आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में फाटा हेलीपैड के पास मलबे में दबने से नेपाल के 4 मजदूरों की हुई मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि, ज़ेलेंस्की को लगाया गले। असम में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के खिलाफ बवाल, सड़कों पर उतरे लोग, बाजार रहे बंद। कोलकाता रेप मर्डर केस, आरोपी संजय राय समेत पूर्व प्रिंसिपल और पीड़ित के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर्स का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकारी, ऐतिहासिक भाषण में फिलिस्तीन और इजराइल की बात। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार देर रात भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के केदारनाथ के पास फाटा हेलीपैड के नजदीक खाट गडेरे में मलबे में दबने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। चारों नेपाल के नागरिक थे। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि रात 1:20 पर सूचना मिलते ही घटनास्थल के लिए राहत एवं बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीम को भेजा गया था। डोलिया देवी मार्ग अवरुद्ध होने के चलते एसडीआरएफ की टीम करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर घटनास्थल पर पहुंची। आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया, घटनास्थल पर पहुंचने पर टीम ने पाया कि भारी बारिश के कारण वहां जेसीबी मशीन का पहुंच पाना संभव नहीं था। एसडीआरएफ के जवानों ने खुदाई करके रेस्क्यू शुरू किया और चारों शवों को मलबे से बाहर निकाला। नंदन सिंह रजवार ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम चारों शवों को रुद्रप्रयाग लेकर जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे पर यूक्रेन पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेता उस जगह पर भी गए जहां रूसी मिसाइल हमले में कई बच्चों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया है और बच्चों के परिवार वालों के लिए प्रार्थना की है कि उन्हें ये दुख सहने की ताकत मिले। एक वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ज़ेलेंस्की के कंधे पर काफी देर तक हाथ रखे हुए दिख रहे हैं। इससे पहले पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी रूस यात्रा पर थे। उस दौरान मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के गले मिलने की तस्वीरों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2.5 साल से जंग जारी है और इस जंग को लेकर भारत ने कभी भी रूस का सीधा विरोध नहीं किया है। भारत ने दोनों ही पक्षों से बातचीत कर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान की लगातार अपील की है। असम के नागांव जिले में शुक्रवार शाम को 3 लोगों ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के मुताबिक लड़की के साथ ज्यादती करने के बाद हमलावरों ने उसे बोरबेटी इलाके में एक सड़क किनारे फेंक दिया था। करीब 1 घंटे बाद लोगों ने उसे नग्न और बेहोशी की हालत में पाया। निवासियों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। नाबालिग को बचा लिया गया और उसे चिकित्सा सहायता के लिए डिंग FRU ले जाया गया। इस भयावह घटना के बाद शुक्रवार को पूरा डिंग इलाका बंद रहा और स्थानीय निवासियों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। डिंग इलाके में छात्रों और महिलाओं समेत हजारों लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डीजीपी GP सिंह को घटनास्थल का दौरा करने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर करने वाले आरोपी संजय राय समेत 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इनमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा पीड़ित डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात डिनर करने वाले 4 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। शुक्रवार 23 अगस्त को सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय राय को सियालदह की स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान ही संजय पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार हो गया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के विरोध में कोलकाता के डॉक्टर्स आज 15वें दिन यानी 23 अगस्त को भी हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि हमें न्याय नहीं मिला है, इसलिए काम पर नहीं लौटेंगे। इधर दूसरे संगठन यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी है। अमेरिका के शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन प्रोग्राम में कमला हैरिस औपचारिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाई गई है। कन्वेंशन में कमला हैरिस ने अपना भाषण दिया और पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को भी स्वीकार किया। अपने भाषण में कमला हैरिस ने इजराइल, फलस्तीन और रूस यूक्रेन के मुद्दे पर बात की। हालांकि जब हैरिस अपना भाषण दे रही थी, उसी समय कुछ लोग फ्री फलस्तीन का नारा भी लगा रहे थे।
हैरिस ने हमेशा इजराइल को अपना समर्थन देने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने गाजा में लड़ाई को रोकने की अपील भी की। कमला हैरिस ने कहा, अब बंधकों को रिहा करने और युद्ध विराम समझौते के पूरा करने का वक्त आ गया है। उन्होंने पिछले साल 7 अक्टूबर में इजराइल में हुई हमास के हिंसा की निंदा की। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 महीनों में गाजा में जो कुछ हुआ है वो विनाशकारी है। हैरिस ने यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ वैश्विक मदद जुटाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा, मैं यूक्रेन और नेटो सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़ी रहूंगी।